मुस्कुराहट। बहनों और भाइयों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कुशल मंगल होंगे। हमेशा कुशल मंगल रहें, हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, यही दुआ करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, आज का विषय है मुस्कुराहट। दोस्तों, एक औरत बहुत महंगे कपड़े पहने हुए एक मनोचिकित्सक के पास गई और उसको बोली कि डॉक्टर साहब, मेरी खुशी खो गई है, मेरी खुशी खो गई है, कृपया करके उसको ढूंढने में मेरी मदद करें। डॉक्टर साहब ने बोला, मैं एक वृद्धा स्त्री को बुलाता हूं, वो खुशी ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगी। डॉक्टर साहब ने एक वृद्धा स्त्री को बुलाया जो कि वो डॉक्टर साहब के क्लिनिक में ही साफ सफाई का काम करती थी। डॉक्टर साहब ने उनको बोला कि माँ जी देखो, ये स्त्री आई हैं, इनकी खुशी खूब गुम हो गई है, तो कृपया आप इनकी खुशी को लौटाने का प्रयत्न करिए। तो उस वृद्धा स्त्री ने उस औरत से कहा, देखो, जवानी में ही मेरे पति की मृत्यु हो गई और उसके 3 महीने पश्चात ही मेरे इकलौते पुत्र की भी मृत्यु हो गई। तो मैं बहुत उदास रहने लगी, मुझे अपने आप को खत्म करने के विचार आने लगे, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन जब मैं काम से लौट रही थी, सर्दी के दिन थे, तो एक बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पीछे लग गया और जैसे मैंने अपने घर का दरवाजा खोला, वो भी अंदर आ गया और मेरे पैरों से लिपट गया। मुझे दया आ गई, मैंने उसके लिए कटोरे में दूध डाला और वो सारा दूध तुरंत चट कर गया और फिर मेरे पैरों में लौटने लगा और मेरे पैरों को चाटने लगा। बहुत टाइम के बाद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तो मैंने सोचा, एक बिल्ली के बच्चे की इतनी सहायता करने से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तो अगर मैं दूसरों की सहायता करूं तो और भी ज्यादा मुस्कुराहट आ जाएगी, और भी ज्यादा खुशी होगी मुझे दूसरों की मदद करने में। अगले दिन जब वो उठी तो उसने कुछ बिस्किट बनाए अपने घर में और अपने पड़ोसी के यहाँ ले गई, जो कि वो बीमार चल रहा था। जब उसने उसको बिस्किट दिए तो उसकी खुशी और बढ़ गई, अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो उसने देखा कि ये तो कमाल है, दूसरों की सहायता करने से मेरी खुशी बढ़ रही है। तो उसने ठान लिया कि अब मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करूंगी और जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करती रहूंगी किसी न किसी रूप में। हालांकि वो बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी था उसके पास, उससे वो दूसरों की सहायता करने लगी और हमेशा प्रसन्न रहने लगी, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहने लगी। तो जो स्त्री वहां पर आई थी, बहुत अमीर स्त्री, उसने देखा कि जब ये वृद्धा स्त्री इतनी प्रसन्न है और मैं तो सब कुछ खरीद सकती हूं, कुछ भी खरीद कर दूसरों की सहायता कर सकती हूं,
और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई है। तो उसने भी ठान लिया कि अब मैं भी जो है लोगों की मदद करूंगी। तो दोस्तों, ये खुशी जो है ये अपने अंदर से निकलती है। उस वृद्धा स्त्री की जो मुस्कुराहट है, जो खुशी है, वो कहीं बाजार से खरीद कर नहीं लाई। लेकिन अचानक ही जब उसे बिल्ली के बच्चे को उसने दूध पिलाया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसे खुशी महसूस हुई। तो खुशी कहां से आई? खुशी उसके अंदर तो थी, खुशी केवल वो मुस्कुराना भूल गई थी। तो आप देखिए कि किस तरह हम दूसरों की सहायता करते हैं और मुस्कुराहट अपने चेहरे पर आती है। तो दोस्तों, मुस्कुराना और खुश रहना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन आप भूल गए हैं, है कि नहीं? मुस्कुराना भी भूल गए हैं और दूसरों की मदद करना भी भूल गए हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी की मदद धन के द्वारा करें, नहीं। अरे आप किसी से खुशी के दो बोल भी बोलेंगे ना, तो सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। जब आप सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए निकले। जब आप किसी से भी मिलेंगे तो सामने वाले के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी। आप उसका मुस्कुराकर अभिवादन करिए तो सामने वाला भी मुस्कुराकर अभिवादन करेगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप रात को सोते हैं तो सबको क्षमा कर कर सोइए और सबसे क्षमा मांग कर सोइए और चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर सोइए। जिन विचारों से आप रात को सोएंगे, आप यकीन मानिए जब आप प्रातःकाल उठेंगे तो वही विचार आपके मन में रहेंगे। अगर आप उदास मन से सोएंगे, कोई चिंता लेकर सोएंगे, तो सुबह भी वही उदासी और वही चिंता तुम्हारे दिमाग में रहेगी। सबसे पहले वही ख्याल तुम्हारे दिमाग में आएगा। इसलिए उदास और चिंता लेकर मत सोइए, मुस्कुराहट और खुशी लेकर सोइए। और जब प्रातःकाल उठें तो सबसे पहले ये संकल्प करें कि आज मैं हमेशा प्रसन्न रहूंगा आज के दिन, और हमेशा मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। चाहे कोई मुझे अपशब्द कहे, चाहे कोई कितना ही कुछ कहे, लेकिन मेरे चेहरे की मुस्कुराहट गायब नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, आपके चेहरे की मुस्कुराहट की चाबी केवल आपके पास है। ये चाबी दूसरे को मत दीजिए कि दूसरा आपको प्रसन्न करेगा तो ही आप प्रसन्न होंगे। नहीं, इसकी चाबी अपने पास रखिए। और जब आप सुबह मुस्कुराहट के साथ उठेंगे और ये संकल्प करेंगे तो आप यकीन मानिए आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। और जब आप अपने कार्यस्थल से घर लौटें तो भी अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखिए, ताकि जैसे ही आप घर में घुसे तो आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर वो भी प्रफुल्लित हो जाएं। तो दोस्तों, यकीन मानिए आप जब भी प्रातःकाल उठें, मुस्कुराहट के साथ उठें और एक मुस्कुराती हुई फोटो अपने शयन कक्ष में, जहां आप सोते हैं उसके बिल्कुल सामने दीवार पर टांग दीजिए मुस्कुराती हुई। तो आपकी जब आप उठें, आपका ध्यान
आपकी फोटो के ऊपर ही पड़े मुस्कुराती हुई, तो आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए, और वो मुस्कुराहट दिन भर बरकरार रखिए। दोस्तों, मुस्कुराना केवल इंसान ही जानता है, जानवर नहीं मुस्कुराते। और एक जिंदा आदमी ही मुस्कुरा सकता है, मृत आदमी मुस्कुरा नहीं सकता। तो आपकी मुस्कुराहट बताती है कि आप जीवित हैं। क्रोधित मत रहिए, अकड़िए मत। अकड़ता कौन है? मुर्दा अकड़ता है। मृत शरीर जो है अकड़ जाता है। तो अपने आप को मुर्दा साबित मत करिए, जिंदा साबित करिए हमेशा। और वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। दोस्तों, एक बात और, आपने बच्चे को डांट दिया बुरी तरह से, बच्चा गुस्सा हो गया, बच्चे की आंखें लाल हो गई, और गुस्से में आपको बोला जाइए मैं आपसे बात नहीं करूंगा, और वो नीचे चला गया अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। जब वो खेलकर वापस आया ऊपर, आपके पास अंदर आया और आपकी गोदी में आकर बैठ गया, वो भूल गया कि आपने उसको कुछ क्षण पहले ही डांट लगाई थी। दोस्तों, बच्चों के बचपन में जो घटित होता है वो केवल क्षण भर का होता है। वो क्षण भर में ही भूल गया कि आपने उसको डांट लगाई थी, और वो आपकी गोदी में आकर बैठ गया प्रसन्नता के साथ। लेकिन हम क्या करते हैं? अगर किसी ने हमें डांट दिया या अपशब्द बोल दिए, तो हमने उसकी गिठान लगा दी, यहां पर गिठान लगा दी कि अब तो मैं इससे बात नहीं करूंगा, न इसका चेहरा देखूंगा। और दिन प्रतिदिन जो गांठ लगाई है ना, प्रतिदिन उसको गांठ और मजबूत करते जाते हैं। 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, वो गांठ नहीं खुली, वो मजबूत होती चली गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो आप उसको यहां पर मत लीजिए, उसमें गिठान मत लगाइए। बच्चों की तरह कुछ क्षण में उसको भुला दीजिए, या तो माफी मांग लीजिए या सामने वाले को माफ कर दीजिए। दोस्तों, ये जीवन का रहस्य है। मैंने अभी बताया ना, प्रतिदिन रात को जब सोएं तो या तो माफी मांगकर सोएं, या सबको जिसने आपको दिल दिखाया उसको माफ करके सोएं, और इस क्षण भर में भुला दें। बच्चों की तरह सरल जीवन जिए, तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। किसी भी बात को गिठाने मत लगाइए कि उसने मेरा अपमान कर दिया। अपमान कैसे करेगा वो? जब तुम अपना मान समझोगे तभी तो। और मान किस बात का? किस बात की बढ़ाई है? दोस्तों, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो मरीज का मुस्कुराकर स्वागत कीजिए और मुस्कुराकर ही बात करिए, ताकि उसकी आधी बीमारी तो उसी समय दूर हो जाए। है कि नहीं? कहते हैं ना, डॉक्टर की मुस्कुराहट से आधी बीमारी तो यार दूर हो गई। और अगर आप शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, तो जब आप कक्षा में प्रवेश करते हैं तो इसी मुस्कुराहट के साथ प्रवेश करिए। जैसे ही बच्चे आपकी मुस्कुराहट देखेंगे तो उनके मन में जो डर रहता है शिक्षक के प्रति, वो गायब हो जाएगा और वो भी सब मुस्कुराएंगे। है कि नहीं? और अगर आप घर के मुखिया हैं, फिर तो आपकी ड्यूटी बहुत ज्यादा बनती है।
अगर आप उदास रहेंगे तो पूरा घर उदास हो जाएगा। इसलिए इस उदासी का जो लबादा है ना, इसको उठाकर दूर फेंक दीजिए, कोसों दूर, और हमेशा मुस्कुराइए ताकि आपके परिवार के सभी सदस्य मुस्कुराते रहें। दोस्तों, मुस्कुराहट का मोल नहीं होता, अनमोल होती है वो, और फ्री मिलती है। अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन फ्री में है ये आपके अंदर मौजूद है। लेकिन जो चीज फ्री में मिलती है ना, उसका मोल समझते ही नहीं। जैसे धरती माँ है, वायुदेव भगवान है, जल देवता है, ये हमें फ्री में उपलब्ध हैं, लेकिन हम इनका मोल नहीं समझते और इनको व्यर्थ गंवाते हैं। उसी तरह ये मुस्कुराहट भी आपके अंदर फ्री में है। दोस्तों, जो फ्री में चीजें मिलती है ना, वो भगवान की तरफ से गिफ्ट है, वो अनमोल है, उनका कोई मोल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको निशुल्क फ्री मिल रही है। ये मुस्कुराहट भी फ्री मिल रही है, ये आपके चेहरे पर हमेशा बनी रहनी चाहिए। क्या आप कहीं और से खरीद कर लाते हो क्या मुस्कुराहट? नहीं ना, ये इनबिल्ट है। जैसे मोबाइल में सिम इनबिल्ट होती है ना, किसी किसी मोबाइल में कोई चीज इनबिल्ट होती है ना, तो ये इनबिल्ट है आपके अंदर, केवल इसको चेहरे पर लेके आना है। दोस्तों, मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं, प्रतिदिन रात को जब आप जिस मूड में सोएंगे, सुबह उसी मूड में उठेंगे। ये हकीकत है, ये इस प्रकृति का गूढ़ रहस्य है। आप आजमा लीजिए। जिस दिन आप चिंता रूप में सोएंगे, एक तो आपकी निद्रा पूरी नहीं होगी और पूरी रात वो आपको सताती रहेगी, और सुबह उठेंगे तो भी सर दर्द के साथ उठेंगे। दोस्तों, कोई चिंता है, अगर आपके पास उसका समाधान है तो फिर चिंता किस बात की करनी, समाधान करिए ना उसका। और कोई चिंता आ गई है, उसका समाधान आपके पास नहीं है, जब समाधान ही नहीं है तो फिर चिंतित क्यों होना? जब समाधान आपके पास नहीं है तो चिंतित क्यों होना उसका? उस चिंता को उस मालिक के हवाले कर दीजिए। जब आपके बस में नहीं है तो उस मालिक के हवाले कर दीजिए। अपने परिवारजनों के साथ, यार दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ विचार विमर्श करिए कि भाई मेरे पास ये समस्या आई है, इसका हल क्या है, तो उसका हल निकलेगा। लेकिन आप चिंता में बैठ जाएंगे, उससे क्या होगा? सरदर्द होगा। जब चिंता का समाधान ही नहीं आपके पास, तो चिंतित होने की जरूरत ही नहीं है। भगवान जी तो क्लियर कट बोल रहे हैं भाई कि अपनी चिंताएं मेरे को सौंप दो और मैं तुम्हें दूंगा खुशी और मुस्कुराहट। केवल भगवान ही है जो आपको चिंता के बदले खुशी देते हैं, लेकिन आप उनको सौंपो तो सही। जबकि प्रकृति का नियम है, जो आप दोगे वही लौट कर आएगा। आप चिंता दोगे तो चिंता 10 गुनी होकर आएगी, लेकिन अगर वो चिंता, वो समस्या अगर उस मालिक को सौंप रहे हैं तो मालिक उसका विपरीत कर सकते हैं और वो आपको बदले में खुशी और मुस्कुराहट देंगे। ये गारंटेड है दोस्तों, गारंटेड। लिख कर दे दूं आपको, लेकिन आप सौंप देना, भगवान जी को सौंप देना अपनी चिंता और समस्या, और बदले में 1% भी संशय मत करना। 1% का 1000वां भाग भी संशय मत करना, तब तो बात बन जाएगी तुम्हारी।
अगर तुम्हारे मन में संदेह है जरा सा भी, तो फिर वो बात नहीं बनेगी, फिर भगवान जी उसको स्वीकारेंगे नहीं। तुम तो पूरी तरह से सौंप दो, एक हाथ नहीं, दोनों हाथ। भगवान जी, अब ये कार्य मेरे बस में नहीं है। देखो, चुटकी बजाते ही तुम्हारा कार्य हो जाएगा, लेकिन विश्वास करना पूर्ण रूप से, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दो। दोस्तों, तो आज से प्रण ले लो, संकल्प ले लो कि जब भी मैं प्रातःकाल उठूंगा, मुस्कुराहट के साथ उठूंगा। नहीं तो आप ये कहोगे, यार तेरा मुंह देख लिया तो खाना भी नसीब नहीं हुआ। इसलिए कहता हूं कि अपनी दीवार पे अपनी फोटो टांग मुस्कुराती हुई फोटो टांग लो अपनी, कि सुबह उठो तो तुम अपनी फोटो देखो, अपने आप को देखो, दूसरे को मत देखो कि तुम्हें खाना नसीब ना हो है। तो दोस्तों, इसी के साथ संकल्प ले लिया कि नहीं आपने? जब भी सुबह उठूंगा तो प्रण करूंगा कि आज पूरा दिन मैं मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर रहेगी, चाहे कोई कितना ही कुछ कह ले। संकल्प कर लो मेरे साथ। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हरे कृष्णा। दोस्तों, अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आप मुझे सुनते हो, अप्रिशिएट करते हो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खाली सुनकर अपने पास मत रखिए। अगर आपको लगता है कुछ अच्छा है, महेश भाई कुछ अच्छा बोल रहे हैं, वो हमारे जीवन के लिए अच्छा है, तो दूसरे के जीवन के लिए भी अच्छा हो सकता है ना। तो इसको शेयर करो, हो सकता है किसी का जीवन संवर जाए, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते तेरे दिल में हो प्यार, जीना इसी का नाम है। इसी का नाम जीना है। तुम अकेले नहीं जी सकते। अगर अकेले जी सकते तो भगवान अकेला ही रहता, फिर आपको और मेरे को नहीं बनाता वो। भगवान भी अकेला नहीं रह पाया, तभी हम सबका निर्माण कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।